Hello bachcho, let's see this question. The question says let O be an interior point of triangle ABC such that 2 OA vector plus 5 OB vector plus 10 OC vector equal to O vector if the ratio of area of triangle ABC to the area of triangle AOC is T, where O is the origin. Find the greatest integer of T, where this sign denotes the greatest integer function. तो सबसे पहले देखते हैं इस क्वेश्चन में हम क्या की कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं एंड उसके बेसिस पे इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे. सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ये बेसिकली हमारे पास क्या होता है, दैट इज 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ AB वेक्टर क्रॉस BC वेक्टर. तो देखो अब हमारे पास जो क्वेश्चन में है उसको कंसीडर कर लेते हैं कुछ कुछ. जैसे ओ ए वेक्टर है, ए वेक्टर को ए वेक्टर स्मॉल ए वेक्टर से डिनोट कर देते हैं, बी वेक्टर को स्मॉल बी वेक्टर से डिनोट कर देते हैं, सी वेक्टर को स्मॉल सी वेक्टर से डिनोट कर देते हैं और ये हमारा ओ हो जाएगा. अब देखो यहाँ से अगर हम ओ ए वेक्टर ओ को ओरिजिन ले लेते हैं यहाँ पे, तो अब देखो ओ ए वेक्टर हमारे पास क्या हो जाएगा, दैट इज लेट्स से ए वेक्टर. ओ बी वेक्टर जो है वो हो जाएगा बी वेक्टर और ओ सी वेक्टर जो है वो हो जाएगा हमारे पास सी वेक्टर. अब जो हमें हमारे पास गिवन है हम उसमें पुट कर देते हैं. सो हमें गिवन है 2 ओ ए वेक्टर प्लस 5 ओ बी वेक्टर प्लस 10 ओ सी वेक्टर विच इज इक्वल टू 0 वेक्टर. अब यहाँ से देखो इसको वैल्यू पुट कर देते हैं. 2 ए वेक्टर प्लस 5 बी वेक्टर प्लस 10 सी वेक्टर विच इज इक्वल टू 0 वेक्टर. फर्दर हम सारी टर्म्स को उधर ले आते हैं, इधर सिर्फ 2a वेक्टर रख लेते हैं. सो -5b वेक्टर माइनस 10c वेक्टर. हमने ऐसा इसलिए किया ताकि हम a वेक्टर इन टर्म्स ऑफ b एंड c वेक्टर निकाल सके. सो 2 से डिवाइड कर देते हैं. सो a वेक्टर आ जाएगा हमारे पास 5 कॉमन लेते हैं, 5b वेक्टर प्लस 10c वेक्टर डिवाइडेड बाय 2. अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC निकालना है. सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, तो वो निकाल लेंगे हम 1/2 AB वेक्टर क्रॉस BC वेक्टर. अब AB वेक्टर हमारे पास क्या होता है, OB वेक्टर माइनस OA वेक्टर. सो यहाँ से AB वेक्टर हमारे पास हो जाएगा OB वेक्टर माइनस OA वेक्टर, दैट मीन्स B वेक्टर माइनस A वेक्टर. और BC वेक्टर हो जाएगा OC वेक्टर माइनस OB वेक्टर. सो ये हो जाएगा C वेक्टर माइनस B वेक्टर. अब फर्दर हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/2 एंड यहाँ पे देखो बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर देन माइनस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर एंड देन प्लस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर. अब क्योंकि हम क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं तो हमें पता है दैट बी क्रॉस प्रोडक्ट सेम वेक्टर के साथ क्या होता है, 0. अब देखो ये हो जाएगा 1/2 बी क्रॉस सी एज इट इज रहने देते हैं, ये 0 हो जाएगा और ए वेक्टर की वैल्यू पुट कर देते हैं तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. सो प्लस 5b वेक्टर प्लस 10c वेक्टर डिवाइडेड बाय 2 क्रॉस सी वेक्टर एंड यहाँ पे देखो ये माइनस हो जाएगा. सो माइनस 5b वेक्टर प्लस 10c वेक्टर डिवाइडेड बाय 2 क्रॉस b वेक्टर. फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2 b क्रॉस c वेक्टर. और यहाँ पे देखो c वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो कांस्टेंट वैल्यू जो है वो 5/2 आ जाएगा b क्रॉस c. और यहाँ पे देखो अगर हम c का c के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो वो 0 आ जाएगा. सिमिलरली यहाँ पे b का b के साथ करेंगे तो 0 आ जाएगा. तो ये बचेगा -10/2 c क्रॉस b. अब ये जो c क्रॉस b है उसको हम b क्रॉस c लिख सकते हैं विथ नेगेटिव साइन. तो यहाँ पे देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC 1/2 एज इट इज, ये B क्रॉस C. नेक्स्ट है हमारे पास 5/2 B क्रॉस C और वो C क्रॉस B था तो उसको B क्रॉस C में कन्वर्ट करने के लिए माइनस कॉमन ले लेंगे और 10/2 था तो वो प्लस का 5 हो जाएगा. सो यहाँ पे देखो ये हो जाएगा +5.
सो फर्दर इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, सो बी क्रॉस सी। अब 1/2 बी क्रॉस सी कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 + 5 + 10/2 बी क्रॉस सी, क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू है 2 + 5 + 10/2, तो इसको बाहर ले लेते हैं, ये हो जाएगा 17/2 और ये 2 ऑलरेडी है तो ये हो जाएगा 17/4 बी क्रॉस सी वेक्टर। अब सिमिलरली हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल एओसी निकालना है, area of triangle AOC, so which is equal to 1/2 AO vector cross OC vector, तो ये हो जाएगा 1/2 A vector cross C vector। सो यहाँ पे देखो AO वेक्टर निकाल रहे हैं तो ये माइनस A वेक्टर हो जाएगा और A वेक्टर की वैल्यू हम पुट कर देंगे, यहाँ पे A वेक्टर है सो माइनस माइनस विल बिकम प्लस, सो ये हो जाएगा 5B वेक्टर प्लस 10C वेक्टर डिवाइडेड बाय 2 क्रॉस C वेक्टर। तो यहाँ पे भी C वेक्टर का C वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो जाएगा और रिमेनिंग हमारे पास बच जाएगा 5/2, 1/2 हमारे पास आउटसाइड है और ये हो जाएगा B क्रॉस C। सो इसको भी आगे मल्टीप्लाई कर लेते हैं बाहर निकाल के, तो ये हो जाएगा 5/4 बी क्रॉस सी। अब हमें रेशियो निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ सी। वैल्यू पुट कर देते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी जो है वो हमारे पास है 17/4 बी क्रॉस सी एंड डिवाइडेड बाय ये है हमारे पास 5/4 मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्रॉस सी। सो मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्रॉस सी तो हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 भी कैंसिल आउट हो जाएगा और रिमेनिंग बचेगा हमारे पास 17/5, तो ये टी की वैल्यू हो जाएगी। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा 3, देन रिमेनिंग 2 बचेगा, सो हो जाएगा 4, 3.4। अब हमें क्या करना है, ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू निकालनी है, तो ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ 3.4 इज नथिंग बट 3, सो द फाइनल आंसर इज 3। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।